नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्री राजेश जैन भिलाई के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। बात उस जमाने की है जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। टेलीफोन भी बहुत गिने चुने लोगों के पास ही रहा करते थे। आम पब्लिक के लिए उस समय टेलीफोन बूथ रहा करते थे जहाँ पर कि भुगतान करके बात कर सकते थे। राजू नाम का एक व्यक्ति टेलीफोन बूथ पर जाता है और फ़ोन लगा करके बात करता है। जहाँ वह फ़ोन लगाता है वहाँ वह बोलता है कि महोदय, मुझे मालूम पड़ा है कि आपके यहाँ गाड़ी है, तो निश्चित ही आपको ड्राइवर की आवश्यकता होगी। वहाँ से जवाब आता है कि नहीं, हमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही ड्राइवर है। यहाँ से राजू बोलता है कि मान्यवर, आपके पास जो ड्राइवर है उसे आप जितना पेमेंट करते हैं आप उससे कम पेमेंट में मुझे रख लीजिए, मैं बहुत ही अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ। वहाँ से जवाब आता है, धन्यवाद, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं अपने ड्राइवर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। राजू फिर बोलता है कि मैं कम पैसे में काम भी करूँगा, गाड़ी भी चलाऊँगा और आपके घर के काम भी करूँगा, कृपया आप मुझे रख लीजिए। वहाँ से आवाज़ आती है कि जब मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ कि मुझे ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जो ड्राइवर है बहुत अच्छा ड्राइवर है, मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, आप दोबारा फ़ोन मत कीजिए। और बीच में ही वहाँ से फ़ोन काट दिया जाता है। राजू भी यहाँ फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद जब राजू उस फ़ोन का भुगतान करता है जो बात की थी, तो टेलीफोन बूथ का जो मालिक है वह राजू से कहता है कि यदि आप ड्राइविंग कर लेते हैं तो मेरा बेटा शहर में रहता है और वो जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर एक ड्राइवर की आवश्यकता है, और यदि आप चाहें तो मैं आपकी बात अपने बेटे से करवा सकता हूँ। तो राजू बोलता है, धन्यवाद, लेकिन मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। जो बूथ का मालिक है वो कहता है कि भाई, अभी तो आप फ़ोन पर बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, अब कह रहे हैं नौकरी की आवश्यकता नहीं है। राजू कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जिनसे बात कर रहा था वो हमारे सेठ जी ही थे। मैं उनसे एक अनजान व्यक्ति बन करके इसलिए बात कर रहा था कि मैं अपनी कमियों को जान सकूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं सेठ जी की भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूँ या नहीं, मैं उनके मन के मुताबिक कार्य करता हूँ या नहीं, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरह से करता हूँ या नहीं। यही बात जानने के लिए मैं एक अनजान ड्राइवर बन करके अपने ही सेठ जी से बात कर रहा था, और बात करने के उपरांत मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ। मुझे मालूम पड़ गया है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। यदि सेठ जी कोई बात बताते तो मैं उन कमियों को दूर करता। जब यह बात उस बूथ के मालिक ने सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटे, यदि आप जैसे व्यक्ति इस दुनिया में हो जाएं, यदि हम अपनी कमियों को
देखने लगें, समझने लगें और उनको दूर करने का प्रयास करने लगें तो इस दुनिया की जो हालत है वो बदल सकती है। और दुनिया की स्थिति को बदलने के लिए, दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए आत्मावलोकन करना, स्वयं की कमियों को पहचान करके उन कमियों को दूर करना, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मित्रों, राजू का जो यह कथानक है, यह कथानक हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यदि हम लोग भी किसी ना किसी माध्यम से अपनी कमियों का अवलोकन करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें तो न केवल समाज के लिए बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, क्या होता है, हम क्या करते हैं, यदि कोई हमारी कमियों को कभी इंगित कर दे, बता दे, तो हम भड़क जाते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी कमियों को सुनने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रहती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी कमियों को, हम अपनी त्रुटियों को स्वयं जानने का प्रयास करें और जान करके उनको दूर करें और एक सच्चा और अच्छा नागरिक बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।